जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। स्वागत है आपका द फेलियर सुपर पावर में। रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म, ये सिर्फ मरने के बाद नहीं होता बल्कि आपके जीते जी भी होता है। और हाँ, ये आपके हाथ में ही होता है। अब आप सोचो, आप कितने पावरफुल इंसान हैं। ईश्वर ने हमें एक बार जन्म दिया, लेकिन खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका हम खुद को हर सुबह देते हैं। और पुनर्जन्म के लिए आपके शरीर का मरना जरूरी नहीं है, बस उस सोच का मरना जरूरी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। चलिए, मैं कुछ ऐसे लोगों की एग्जाम्पल देती हूँ, आपको उनकी स्टोरी बताती हूँ जिनसे आपको एक गहरी सीख सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला नाम है, इन्हें दुनिया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानती है। 1979 की बात है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी। जब पानी उतरा तो 16 साल के जादव ने नदी के किनारे दिल दहला देने वाला नजारा देखा। वहां हजारों सांप मरे पड़े थे। बाढ़ का पानी उन्हें किनारे ले आया था, लेकिन वहां एक भी पेड़ नहीं था जिसकी छांव में वे बच पाते। वे गर्मी और धूप से तड़प तड़प के मर गए। जादव उन मरे हुए सांपों को देखकर फूट फूट कर रोए। उन्होंने वन विभाग से ये सिफारिश की, अपील की कि यहाँ पे पेड़ उगाए, लेकिन उन्होंने भी इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वहां कुछ नहीं उगेगा, वो सिर्फ रेत है, अगर हिम्मत है तो तुम खुद जाकर उगा लो। यहीं से जादव का पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपना घर और सामान्य जिंदगी छोड़कर उस रेतीले टापू पर रहने लगे। उन्हें वन विभाग से मिले 20 बांस के पेड़ उन्होंने लिए और रेत में गाड़ दिए। लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाते थे कि ये रेत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जादव ने 30 साल तक लगातार बिना एक भी दिन छुट्टी लिए एक एक पेड़ रोज लगाया। रेत में पेड़ लगाना नामुमकिन था, इसलिए वे लाल चींटी लेकर आते और उस जगह पर छोड़ देते जिससे मिट्टी उपजाऊ बने। वो घड़े में छेद करके पौधों को पानी देते थे। पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि एक इंसान चुपचाप से जंगल बना रहा है। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह मिटाकर एक जंगल का निर्माण कर दिया। सन 2008 में जब वन विभाग को ये पता चला तो वो कुछ हाथियों का पीछा करते करते उस जंगल में चले गए। वे दंग रह गए। जहाँ सरकारी रिकॉर्ड में वहां सिर्फ बंजर रेत थी, 1360 एकड़ का एक घना जंगल उनके सामने खड़ा था। ये जंगल न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा था। आज इस जंगल में, जिसे मोलाई फॉरेस्ट भी कहते हैं, बंगाल टाइगर, एक सींग वाले गेंडे, हिरण, पक्षी जैसे कई सारे जीव रहते हैं। जादव का ये पुनर्जन्म सबके लिए प्रेरणादायक है। वो आज भी बहुत सादगी से रहते हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका कहना है कि पेड़ काटने से पहले मुझे काटो। दूसरा है किंटसुगी। ये एक जापान की कला है और मैंने इसका जिक्र एक पुराने वीडियो में भी आपसे किया है। आज मैं इसकी पूरी स्टोरी आपको शेयर करती हूँ। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के अंत में जापान में हुई थी। इसके पीछे एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटना है। जापान के एक शक्तिशाली शासक शोगुन, जिनका नाम अशिकागा योशिमाशा था, उनका एक चाय पीने का कीमती और पसंदीदा प्याला टूट गया, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय था। उसे मरम्मत के लिए चीन भेजा गया, जिसे कारीगरों ने लोहे की भद्दी क्लिपों से जोड़ दिया। अब वो पहले से और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लगा। शोगुन ने जापान के कारीगरों को एक चैलेंज दिया, उन्हें प्रस्ताव दिया और कहा कि इसे कुछ ऐसा बनाओ कि इसकी खूबसूरती वापस आ जाए। जापान के कारीगरों का यहाँ से पुनर्जन्म हुआ। जापान के कारीगरों ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने उस दरार को छुपाने की बजाय उसे सोने के पाउडर और लाख के मिश्रण से भर दिया। जब प्याला बनकर तैयार हुआ तो पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और सुंदर लग रहा था। दरारें अब सोने की लकीरें बन चुकी थी। यहाँ से किंटसुगी कला का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है सोने से जोड़ना। किंटसुगी हमें यह सिखाती है कि हमारे घाव हमारी कहानी का हिस्सा है। वे हमें बदसूरत नहीं, अनोखा बनाते हैं। किंटसुगी जापानी विचार वाबी साबी पर आधारित है, जिसका मतलब है अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना। तीसरी कहानी है जेम्स स्टॉकडेल की। सन 1965 वियतनाम युद्ध का समय था। जेम्स स्टॉकडेल
अमेरिकी नौसेना के एक पायलट थे। एक मिशन के दौरान उनका विमान दुश्मन के इलाके में गिर गया। जब वो पैराशूट से नीचे गिर रहे थे तब उन्होंने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ 5 साल तक तो मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उन्होंने गिरते ही हकीकत को स्वीकार लिया था। उन्हें वियतनाम की होआलो जेल में रखा गया, जिसे अमेरिकी कैदी मजाक में हनोई हिल्टन कहते थे, क्योंकि वो दुनिया की सबसे क्रूर जेल थी। उन्हें लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। कई कई दिनों तक उन्हें अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़ दिया जाता था। बुरी तरह पीटा जाता था ताकि वे अमेरिका के खिलाफ बयान दें। कैदियों को आपस में बात करने की मनाही थी। स्टॉकडेल ने हार मानने के बजाय एक 5x5 का ग्रिड कोड बनाया। वे दीवार पर उंगलियों से थपथपाकर एक दूसरे को संदेश भेजते थे। अगर कोई कैदी टूटने लगता तो पूरे जेल की दीवारों से थपथपाने की आवाज आती थी। ये कोड उनका पुनर्जन्म था, जिसने अकेलेपन की मौत को हरा दिया। एक बार वियतनामी सैनिकों ने स्टॉकडेल को एक प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए तैयार किया। वो दिखाना चाहते थे कि कैदी यहाँ मजे से रह रहे हैं। स्टॉकडेल ने खुद को रेजर से काट लिया। उन्होंने चेहरे पर प्रहार किया जिससे उनका चेहरा इतना सूज जाए कि वो वीडियो में ना दिखाए जा सकें। अपनी देह को कष्ट दिया ताकि अपनी आत्मा को बचा सकें। जब वो 7 साल बाद रिहा हुए तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी स्टॉकडेल पैराडॉक्स के नाम से मशहूर है। उन्होंने देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे वो सबसे पहले मरे। स्टॉकडेल ने कहा कि कुछ कैदी थे जो बहुत ज़्यादा आशावादी थे। उन्हें लगता था कि वो अगले महीने आज़ाद हो जाएंगे। महीना आता और चला जाता। वो सोचते कि क्रिसमस पर आज़ाद हो जाएंगे। क्रिसमस आता, वो भी निकल जाता। हर बार ऐसा करने पर उनका दिल बैठ जाता। फिर वे अगली तारीख तय करते। ऐसे करते करते वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का शिकार हो गए। उनकी उम्मीद ही उनकी दुश्मन बन गई। स्टॉकडेल ने कहा कि मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी कि मैं एक दिन यहाँ से निकलूंगा, पर मैंने अपनी आंखों पर पट्टी भी नहीं बांधी। मैंने स्वीकार किया कि मेरी हालत बहुत खराब है और मुझे यहाँ लंबे समय तक सड़ना पड़ सकता है। स्टॉकडेल पैराडॉक्स हमें 2 चीज़ों को एक साथ रखने के लिए कहता है। पहला, डिसिप्लिन, अनुशासन, कड़वे से कड़वे सच को भी बिना पलक झपकाए देखना। दूसरा, फेथ, विश्वास। आपको ये विश्वास रखना कि जीत अंत में आपकी ही होगी, भले ही कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। उन्हें भरोसा था कि अंत में जीत उन्हीं की होगी, चाहे रास्ता वो ना हो जो उन्होंने सोचा था। जब स्टॉकडेल वापस आए, उन्हें अमेरिका का मेडल ऑफ ऑनर मिला। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अंधी उम्मीद इंसान को मार देती है, लेकिन हकीकत को स्वीकारने वाली हिम्मत इंसान को पुनर्जन्म देती है। तो आप बताइए, मरने से पहले आप कब ले रहे हैं पुनर्जन्म? जल्दी मिलती हूँ द फेलियर सुपर पावर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।